अतुल सुभाष के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा सच सामने आया है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में। आपको इस वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि कैसे एक अवैध संबंध के चलते साली ने ही अपने जीजा की जिंदगी छीन ली और वहीं अतुल के साथ जो हुआ या अतुल जैसे ना जाने कितने मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है वह डरा देने वाला है। एक एक कर पूरी कहानी आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि स्वर्गीय अतुल को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। इससे पहले कि हम यह जाने कि आखिर क्यों साली ने अपने जीजा को जीने नहीं दिया, इससे पहले हम अतुल की कहानी को एक सिरे से समझते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। अतुल के फाइनल 32 टास्क थे। इन टास्क को अतुल ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से का नाम उसने बिफोर लास्ट डे यानी आखिरी दिन से पहले रखा था। दूसरे हिस्से का नाम लास्ट डे रखा था, जबकि तीसरे हिस्से का नाम एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट यानी आखिरी पल वाले का नाम रखा था। 1 घंटा 21 मिनट और 47 सेकेंड का वीडियो बनाने वाला और 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने वाला अतुल सुभाष अपनी मौत के पहले आखिरी 2 दिनों की पूरी कहानी भी लिख गया। अतुल के कमरे की दीवार पर 2 कागज के पन्ने चिपके थे, जिनमें एक पन्नों पर उसने लिखा था कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसे 32 काम करने हैं। यह काम उसने 3 हिस्सों में बांटे थे। आइए आपको भी बताते हैं अतुल सुभाष की कहानी। बेंगलुरु के डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करते थे। वहीं एक कमरे में अतुल का शरीर मिला था। उस कमरे की एक दीवार पर इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने 2 अलग अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पर बड़े बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था, जबकि उसके बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर बेहद छोटे छोटे अक्षरों में 32 कामों की एक ऐसी लिस्ट चिपकी थी जिसे इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल को पूरा करना था। इस चेकलिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। दरअसल यह अतुल के फाइनल 32 टास्क थे। इन टास्क को अतुल ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से का नाम उसने बिफोर लास्ट डे यानी आखिरी दिन से पहले रखा था। दूसरे हिस्से का नाम लास्ट डे रखा था, जबकि तीसरे हिस्से का नाम एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट यानी आखिरी पल वाले काम रखा था। यानी इस फाइनल टास्क में अतुल की जिंदगी के आखिरी 2 दिनों के सारे कामों की लिस्ट थी। इस फाइनल टास्क के आगे अतुल ने एक कॉलम या खाना बना रखा था, जिसमें वह जो काम जैसे जैसे करता गया उसके आगे टिक लगाता गया और डन भी लिखते गया। इन 32 कामों में से पहले 8 कामों के आगे उसने डन लिखा था, जबकि 24 कामों के आगे टिक लगाई थी। आइए जानते हैं अतुल की इस चेकलिस्ट में उसने अपने हिस्से में आखिरी काम क्या चुना था। मुक्ति से पहले आखिरी बार नहाना अतुल की जिंदगी के आखिरी 2 दिनों की चेकलिस्ट शुरुआत बिफोर लास्ट डे से होती है, यानी अंतिम दिन से 1 दिन पहले, यानी 8 दिसंबर के लिए अतुल ने फाइनल 8 टास्क को चुना था। इस टास्क की शुरुआत होती है अब। पहले टास्क इनिशिएटिव लास्ट डे, दूसरे टास्क इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को पैक करना था, तीसरा टास्क कानूनी तैयारियों को पूरा करना था, चौथा काम ऑफिस के सभी काम पूरे करना, पांचवा काम सभी कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना था, छठा काम डाटा का बैकअप लेना था, सातवां काम छोटे मोटे कामों को अंजाम देना था, आठवां काम पैसों को सेव करना। मौत से पहले के इस आखिरी दिन अतुल ने खुद के लिए जो 8 टास्क चुने थे जो कि पूरे हो गए थे, इसलिए इन सभी टास्क के आगे उसने डन लिख दिया था। दरअसल अतुल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा लास्ट डे
के तौर पर टास्क को पूरा करने के लिए, दूसरा हिस्सा आखिरी पलों के टास्क को पूरा करने के लिए, लास्ट डे के पहले हिस्से के लिए उसने कुल 10 टास्क खुद के लिए तैयार किए थे। यानी ये टास्क 8 और 9 दिसंबर की रात के थे। इस आखिरी दिन के टास्क में सभी को पैसे चुकाना, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड करना, इसे अपने मेल से जोड़ना, अंतिम नोट की एक कॉपी बैकअप के तौर पर अपलोड करना, लैपटॉप चार्जर, ऑफिस की आईडी, गेट की आईडी, सभी को ऑफिस में जमा करना, अंतिम दिन के लिए फंदा तैयार करना, अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन को हटाना, छोटे मोटे कामों का डाटा तैयार करना और अंतिम नोट वीडियो को अपलोड करना। अब अतुल को अपने उन्हीं आखिरी लम्हों के 13 काम करने थे। इन आखिरी लम्हों के लिए जो फाइनल टास्क अतुल ने लिखा था उसकी शुरुआत ही डिस्ट्रॉय आई से होती है, यानी खुद को बर्बाद करना। इसके बाद अतुल अंतिम नोट, वीडियो और मेल को अलग अलग ग्रुप में पब्लिश करने का काम करता है। इसके बाद वह अपने परिवार को मैसेज भेजता है, परिवार के बाद वकीलों को मैसेज भेजता है, ऑफिस को मेल करता है, अंतिम नोट को उसी के साथ अटैच करता है, साथ ही कोर्ट की कॉपी भी मेल करता है। इसके बाद अतुल कोर्ट को भेजे गए मेल का बैकअप लेता है और उसे सेव करता है। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजता है, भेजे गए मेल का अटैचमेंट चेक करता है। अब मुक्ति से पहले के 6 फाइनल टास्क बचे थे। आखिरी लम्हों के इन कामों की शुरुआत अतुल कमरे में टेबल पर अंतिम नोट रखकर करता है। इसके बाद वह कमरे की चाबी फ्रिज पर रखता है, कार और बाइक की चाबी भी फ्रिज पर रख देता है। अब उसके सारे काम हो चुके थे। आखिरी के 4 काम बचे। 4 कामों की शुरुआत वो 108 बार शिवा का नाम जप करता है। इसके बाद वह कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और दरवाजा बंद करता है। अब वो बाथरूम जाता है और आखिरी बार नहाता है। मुक्ति से पहले के आखिरी 32 काम अब पूरे हो चुके थे। इसके बाद वो कमरे में ही पंखे में अटका फंदे से झूल जाता है। मुक्ति से पहले यह उसका 33वां फाइनल टास्क था, लेकिन अपने फाइनल टास्क में अतुल सुभाष ने इस आखिरी टास्क का नाम कहीं जिक्र नहीं किया, ना ही अपने टास्क में मेंशन किया, ना उसके लिए कोई कॉलम खाना बनाया, क्योंकि अतुल को भी मालूम था यह वो टास्क था जिसे करने से पहले ना वो डन लिख सकता था, ना टिक लगा सकता था, और करने के बाद तो यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मुर्दे कभी लिखते नहीं हैं। और इस तरह से मुक्ति से पहले अतुल के फाइनल टास्क कंप्लीट हो चुके थे। दुखद घटना के बाद अंतिम संस्कार हुआ और वही अतुल एक कलश में अस्थियों की शक्ल में बंद है। बेंगलुरु में ही अतुल के परिवार ने अतुल का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को कलश में सहेज कर रख लिया। बाद में वह इस कलश को लेकर बेंगलुरु से अपने घर बिहार समस्तीपुर पहुंचे, जहां एक सवाल है कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि क्या अतुल की आखिरी 12 ख्वाहिशों में से इस एक ख्वाहिश को उसके घर वाले पूरा कर सकेंगे, या जब तक अतुल को इंसाफ नहीं मिल जाता क्या तब तक वो उसकी अस्थियों को सहेज कर रखेंगे। तो अतुल के भाई ने इस सवाल का जवाब दे ही दिया। उसने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वे अतुल की अस्थियां सहेज कर रखेंगे। फिलहाल तो अतुल की अस्थियां संभाल कर ही रखी गई है। वही परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा फैसला, पता नहीं, पर कहीं अगर फैसला अतुल के हक में ना हुआ तो, या उसे इंसाफ ना मिला तो अतुल का परिवार उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? क्या कोई भी परिवार ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं? तो वही अतुल की मां बेटे के जाने की खबर सुनने के बाद से ही होश में कम बेहोश ज्यादा रह रही है। बेटे के अंतिम संस्कार के दिन ही वही समस्तीपुर से बेंगलुरु पहुंची थी, पर अपने बेटे को आखिरी विदाई देने से पहले वह रो रो कर निराश हो चुकी थी। अब अतुल के भाई ने अतुल को खुदकुशी के लिए उकसाने के सिलसिले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम यूपी के जौनपुर के लिए रवाना की गई।
डीसीपी शिव कुमार ने आज तक से फोन पर बातचीत में कहा कि परिवार ने भले ही सिर्फ 4 लोगों के नाम लिखाए हो, लेकिन केस की जांच और लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद वह तय करेंगे कि क्या इस मामले में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकर माधव के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और क्या उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। इधर बेंगलुरु पुलिस की टीम जौनपुर रवाना हुई। इधर रात के अंधेरे में ही अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया पूरा परिवार के साथ घर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप फरार हो गया। यहाँ तक कि अतुल की सास के भागने की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। आपको बता दें कि बाद में अतुल की सास और साला एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद नजर आ रहे हैं। वैसे घर से भागने से पहले जैसे ही अतुल की हालत की खबर सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में वायरल हुई, मीडिया की टीमें अतुल के ससुराल का पक्ष जानने के लिए जौनपुर में उसके घर के बाहर जमा हो गई थी, लेकिन परिवार बात करने की बजाय उल्टे मीडिया को ही धमकाने लगा था। घूम फिर कर बात यही आती है कि जस्टिस इज ड्यू। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वो पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़क जिंदगी हार बैठा। बेशक यह कायरता है, समाधान नहीं, लेकिन सुभाष उत्पन्न से इतने टूट चुके थे कि इंसाफ की आस तो छोड़ ही दी थी। 24 पेज के अंतिम नोट और तकरीब 1.5 घंटे के अपने आखिरी वीडियो में उन्होंने जो भी कुछ बयां किया है, वो किसी पत्थर दिल को भी मरमाला। सुभाष ने यह भी गुजारिश की कि उनकी जाने के बाद उनकी पत्नी या उनके परिजनों को उनके शव के पास नहीं आने दिया जाए। यह भी लिखा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, उनके परिजन उनकी अस्थियों को प्रवाहित ना करें। सुभाष का न्याय में भरोसा किस हद तक हिल चुका था कि उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में यह भी जोड़ा कि अगर उनका उत्पीड़न करने वाले दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उनकी अस्थियों को अदालत के सामने बह रहे गटर में फेंक दे। अंतिम दिन से पहले अतुल ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी जनता के एक भी नुमाइंदे से इस पर आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? संजोग से मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट दहेज उत्पीड़न के कानून दुरुपयोग पर चिंता जता रहा था। सोशल मीडिया पर आक्रोश तो है, लेकिन क्या किसी स्वतः स्फूर्त भीड़ ने कैंडल मार्च किया? स्वतः स्फूर्त छोड़िए, क्या किसी संगठन ने इंसाफ के लिए सड़क पर आवाज उठाई? जवाब है नहीं। इसकी जड़ में है वह पुरुष था। कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। पिछले 2 साल में ज्यादातर समय अदालतों के चक्कर काटने में बीतने लगा। सुभाष न्यायिक व्यवस्था से भी हताश हो चुके थे। तत्काल पति सलाखों के पीछे होता। अपने नोट में उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। अतुल सुभाष जैसा केस ना कोई पहला है और ना ही कोई आखिरी है। अब सुभाष की मां रो रो कर गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दो। क्या इंसाफ मिलेगी? क्या जेंडर न्यूट्रल कानून बनेगा? क्या कानूनों का दुरुपयोग करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा? क्या कानूनों का मिसयूज रुकेगा? वी वांट जस्टिस अतुल सुभाष की क्या अपडेट रहेगी, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।